हमने मना कब किया? हमारा भी तो अधिकार है। टाइम बहुत है भैया, लेकिन नहीं उठेगा मेरा पैर में। एक छप्पन का टाइम है, चलो उठो। दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा। उतना ही पावन उतना ही सुंदर, उतना ही पावन उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा मंदिर है घर ये हमारा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम वाणी शब्दकर्माभ्यां नमः। ओम सती परंपरा देवता शोभा ग्राम देवता शोभा स्थान देवता शोभा सर्वे देवता सर्वे ब्राह्मणे दावस्ते सामदेस्ते सामपदस्ते सामराजहरे शाकारे सूत्रे सुनेश्वरा देवादि संतरासित ब्रह्मेशान जनार्दना तस्मै वैद दूरम गम ज्योतिखम ज्योतिरेकम तन्मे पराशि विघ्नेश्वराय वरदाय नमो नमस्ते। या श्री नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुसेव्यहाराय सुमं। तुलसी तले दिया है इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। ओ मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है घर ये हमारा।
छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलैगे नैना मिलैगे मोरे नैनों में आईगे नैना मिलैगे मोरे नैनों में आईगे अपने ही रंग रंग दीन रे मोसे नैना मिलैगे शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहार हल्दी से सोने जैसा हुआ तब भरती सिंदूरी मेरी मांग रंग ही रंग है चहुरी सा मेरे आया आपके जड़ों में है भाग छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलैगे नैना मिलैगे नैना नैना मिलैगे मोरे नैनों में आईगे नैना मिलैगे मोरे नैनों में आईगे अपने ही रंग रंग दीन रे मोसे नैना मिलैगे तू हर ढंग में तू हर पल मेरे संग संग में तू हर रंग में तू बाहर भी तू भीतर भी तू रग रग में तू कण कण में तू हर रग में तू हो तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी मोसे तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी काहे पलम दीवाना कर दीनी मोहे काहे पलम दीवाना कर दीनी छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलैगे छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलैगे नैना मिलैगे मोसे नैना मिलैगे मोह मोह के धागे मोह मोह के धागे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बाद
बिरहा गिरहाई सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। बबुआ हो बबुआ, बहुना हो बहुना, बबुआ हो बहुना जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की, हे तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। अब ही तो बबुआ पहली ही भंवर पड़ी है। अब ही तो पाहुना दिल्ली ही दूर बड़ी है। वो पहली ही भंवर पड़ी है, दिल्ली दूर बड़ी है। करनी होगी तपस्या सारी रात, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की, हे तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। जैसे जैसे भंवर पड़े, मन अंगना को छोड़े। एक एक भंवर नाता अनजानों से जोड़े। मन घर अंगना को छोड़े, अनजानों से नाता जोड़े। सुख की बदरी आंसू की बरसात, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की, हे तब तक बबूनी नहीं बबुआ की। प्रकार का आप यज्ञ करते हैं या महाकुंभ नहाने जा रहे हैं तो अकेले अकेले नहीं जा रहे हैं, इनको भी साथ में लेकर के जाना है। किसी भी प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं या कोई दान
कर रहे हैं, बगैर इनकी सहमति के आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे उनकी कोई नाराजगी रहे। आपको स्वीकार है? अप्पे प्रदानै रमरान पित्राम कप्पै प्रधानै यदि पूजयेथा वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयम्। दूसरे वचन में कन्या आपसे कह रही है कि अगर आप हव्यदान, कव्यदान यानी पितरों से संबंधित, कुल देवी देवताओं से संबंधित कोई भी प्रकार का दान करते हैं या किसी भी प्रकार का सहयोग देना चाहते हैं तो मेरी सहमति लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरी सहमति भी किस लिए हो सकता है उसमें और अच्छा हो जाए, इसलिए मेरी सहमति लेकर के ही आप अपने कुल देवी देवता पितरों के लिए जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में आज के बाद मुझसे भी आपको पूछना है कि क्या मैं इस कार्य को कर लूँ। आपको स्वीकार कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि त्वां कुर्या पशूनां परिपालनं च वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम्। तीसरे वचन में आपसे करना ये है, अभी आपकी दाहिनी ओर ही बैठी हुई है, आपके बाम भाग में आपकी बाम आंगी आपकी आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार है, लेकिन कुटुंब रक्षा यानी परिवार में आपके परिवार में ये सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। इनको किसी भी प्रकार का अनुभव आपके परिवार का नहीं रहता है। आपके परिवार में जाने से आपको बताना है इनको कि ये मुझसे बड़े हैं, ये मुझसे छोटे हैं, ये गुरु ब्राह्मण ये देवता है। जैसा आप इनको बताते जाएंगे वैसा उस कार्य को करते जाएंगे। छोटे को प्यार देंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। लेकिन यह कार्य आपका है। ऐसा नहीं है कि अगर पल भर में कोई व्यक्ति आपके घर जाता है तो संपूर्ण जानकारी उनको होना चाहिए। ऐसा कभी कभी सुनने को आता है ना कि आपकी मम्मी ने सिखाया नहीं क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपका धर्म बनता है कि आप उनको बताएं, क्योंकि आपके बारे में ही वो जान पाती है, बाकी पूरे परिवार के बारे में वो नहीं जानते हैं कि किनका क्या स्वभाव होता है। उस प्रकार से अगर आप उनको स्वीकार करते हैं तो आपको बाम भाग में आने के लिए तैयार स्वीकार। आयं व्ययं धान्यधनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्या वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थकम्। चौथे वचन में आपसे कह रहे हैं जो भी जिस जगह पर आप नौकरी करते होंगे, मम्मी बैठी होंगी, सुनेंगे थोड़ा सा लगेगा उनको, लेकिन आपको आपका कितना पेमेंट आता है इनको आपको बताना है, उसी के अनुसार आपको खर्च करना है। वो इसलिए भी नहीं कि आप उनको बता देंगे तो आपका पेमेंट कम हो जाएगा। आपका पेमेंट दिन गुना रात चौगुना और आगे बढ़ेगा। लेकिन आप उनको बताइए कि मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ में वृद्धि करना चाहता हूँ, जमीन मकान प्लाट दुकान जो भी लेना चाहते हैं आप इनकी सहमति जरूर लीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल अकेले में उस कार्य को करना। स्वीकार है? देवालयानां नितरागे कूपो वापि विदध्या यदि पूजयेथा वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमम्। पांचवें वचन में जैसे आप कह रहे हैं किसी भी प्रकार का तालाब खुदवाते हैं, कुआं बनवाते हैं, बोरिंग करवाते हैं, जमीन मकान दुकान से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, उसमें भी मेरा सहयोग आपको लेना है, जिससे मैं आपकी वृद्धि, आपके कुल की वृद्धि, आपके परिवार की वृद्धि सदैव करती रहूँगी और आपकी मांगी आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हैं। देशान्तरे वा सुपरान्तरे वा यदा विदध्या क्रयविक्रये त्वं वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च षष्ठमम्।
छठे वचन में आपसे कह रहे हैं कि अगर आप देश विदेश, हो सकता है भगवान करे आप देश विदेश में घूमने के लिए जाएं या अपने कर्म क्षेत्र से जाएं, किसी भी प्रकार से आपका आना जाना या कुछ भी होता है उसमें भी आपको इनको बताना है। हो सके तो इनको भी साथ में लेके जाना है। तो मन में कुछ रहेगा कि भाई वहाँ जाए तो मुझे क्यों नहीं बताया, तो आपको बता करके ही आना और जाना है। किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय, आना जाना कुछ भी अपने जीवन में आप करते हैं उनको जरूर बता करके जाइए। सुंदर सातों में जब थोड़ा कठिन रहेगा। लास्ट वचन है, ना सेवनीया यदि पार किया त्वया भवोद्भामिनि कामनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम च सप्तमम्। सातवें वचन में आपसे कह रहे हैं, अंतिम वचन है इनका कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह में मार्केट में जाए, अपने बिजनेस से संबंधित जाए, उस जगह पर हर व्यक्ति आपको मिलेगा। जहाँ भी अभी जैसे अगर आप बैठे हैं, छोटा बड़ा, आप मम्मी के बराबर जो भी व्यक्ति आपको दिखाई देता है, जो भी व्यक्ति मान कोई भी महिला, उसको मम्मी का ही दर्जा देना है। आपकी बहन के बराबर कोई लड़की दिखाई देती है शहर में किसी भी जगह, तो उसको बहन का ही दर्जा देना है। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी महिला हमें भारत में दिखाई देती है, तो जिस प्रकार हम अपने घर में, क्योंकि हमारी भी बहन, हमारी भी मम्मी, हमारी मौसी, चाची, दादी, जिस प्रकार से जो भी पद, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिस प्रकार से हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, ऐसा ही दूसरे को भी हमको हर हमेशा समझना है और परहित, सदैव जीवन में परहित करने के लिए सोचना है। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी मेरी इच्छा के अनुसार इन संपूर्ण सातों वचन को आप मानते हैं, तो मैं आपके कुल को, आपके परिवार को, आपके यश को जीवन भर आगे बढ़ाने का वचन देती हूँ और आपके परिवार में आने के लिए तैयार हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो। लेकिन आप कम ही मान लो, चलो तो तब ये चीज महिलाओं की होती है। तो बोल रहे हैं कि मैंने अगर आपके 7 वचनों को मान लिया तो आप केवल मेरे 3 ही वचन मान लो। क्या कह रहे हैं आपसे, मदीय चित्तानुगतं च चेत्यं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम्। आपसे ये कह रहे हैं कि मैं आपको अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने घर में लाने के लिए ही आया हूँ और वही कार्य हो भी रहा है। मैं आपको तब अपने परिवार में सम्मिलित करता हूँ जब आप मदीय चित्त, मेरे चित्त के अनुसार, मेरे मन के अनुसार, आपको भी ऐसा जैसे काक चेष्टा बको ध्यानम के जैसे होना चाहिए। यानी इनके मन को पढ़ लेना है, ये क्या चाहते हैं। आपका लाख बिगड़ जाए, लेकिन अगर ये 1 गिलास पानी मांग रहे हैं, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत से लोग एक व्रत रहते हैं, करवा चौथ का व्रत रहते होंगे, तो व्रत रहते हैं लेकिन शाम को कहो कि झगड़ा करते हैं, चलने में मुंह देखे, बाद में झगड़ा हो गया 10 मिनट बाद, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो है लाख हमारा बिगड़ जाए, लेकिन सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि मतलब उनके मन को पढ़ लेना है। आप इतने होशियार हैं, ब्रिलियंट हैं, माता पिता ने इतने सुंदर संस्कार दिया है, तो आपको मदीय चित्त, मेरे चित्त के अनुसार ही, जिस प्रकार मैं अपने मम्मी, अपनी बहन, अपने परिवार, अपने अन्यत्र लोगों को सम्मान देता हूँ, छोटे बड़ों को, उसी प्रकार से आपको भी सोचना है कि जिस प्रकार से ये रहते हैं उसी प्रकार से धीरे धीरे, पल भर में तो मैंने बताया ही कि तुरंत तो नहीं ढल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको उनकी इच्छा के अनुसार ही चलना है। दूसरी चीज़, उस घर में साज सज्जा श्रृंगार जब ये रहते हैं उस समय में अत्यधिक करना है। जब ये ना रहे, ये दूर देश विदेश नहीं चले जाते हैं, तो कम साज सज्जा करना है। स्वीकार है आपको? क्रीड़ा शरीर संस्कार समोजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम तजेत प्रोसित भर्तकः। यानी दूसरे वचन में फिर आपसे कह रहे हैं कि आप पूर्णतया स्वतंत्र रहेंगे हमारे घर में। जिस प्रकार
हमारी बहन को सम्मान मिलता है हमारे घर में, उसी प्रकार आपको सम्मान मेरे घर में आपको मिलेगा। लेकिन कोई भी कार्य हमारे परिवार के अनुसार ही आपको करना है। आप हमारे घर की गृह लक्ष्मी हैं, आप लक्ष्मी बन करके जाते हैं। जब घर में जाते हैं आपस में बात करता ही है आदमी, क्योंकि सोचते हैं कि पंडित जी हैं तो उनका काम है चिल्लाना, तो भाई पंडित जी हमने बुलाया है उनका काम है चिल्लाना। तो जब वो चीज़ व्यतीत होती है साथ में तब कष्ट होता है आदमी। कष्ट क्यों होता है? मंत्र आधीना देवता विप्र आधीना मंत्र। ये जो रात में मंत्र बोल रहे हैं पंडित जी या बता रहे हैं कि मनोरंजन और मजाक नहीं है। इस रात्रि में जो शादी होती, रात्रि में ही क्यों होती है शादी? चंद्र तारा ये भोग इत्यादि ये सब साक्षी है इसके। मानो तो देवता नहीं तो पत्थर है। शंकर जी की मूर्ति होती है, आप उसको मानते हैं कि ये जो है शंकर जी हैं तो शंकर जी हैं। अगर मान लेंगे कि पत्थर है तो पत्थर है। यही पुष्प देखिए यहाँ बिखरे हुए हैं, इसको आप मस्तक से लगा लेते हैं, लेकिन यही पुष्प अगर मुर्दे के ऊपर चढ़ जाए तो उसको लात से मार देंगे आप। पुष्प वही है, पुष्प में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मानने के ऊपर है। तो ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर जीवन में हम एक चीज़ का भी पालन कर लेते हैं तो वो जोड़ा कभी जीवन में दुखी नहीं रहता, उसका जीवन सुखमय ही रहता है। बात सुनता है। दूसरा वचन का चलिए अंतिम वचन इनका, उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा बिना न गंतव्यम पातिव्रत परायणे। इन्होंने तीसरे वचन में कहा कि जब कभी भी फोटो खींच लिया तो इसमें तो गलत बात हो गई। राजद्वारे पिता गृहे, इन्होंने कहा कि उस जगह पे आपको जीवन में कदापि नहीं जाना है। कोई न कोई व्यक्ति अव्यवस्थित रहता ही है। आप कितना भी सुंदर कार्य अपने जीवन में करिए, लेकिन कुछ न कुछ चीजें, क्योंकि ये जो यज्ञ होता है हमारा, पहले भी त्रेता सतयुग करें और किसी भी युग में जो भी हमारे यज्ञ अनुष्ठान होते हैं उसमें विघ्न जरूर आता है। कुछ न कुछ चीजें आती हैं जीवन में, उन चीजों को टालने के लिए भी परमात्मा ने सारी चीजें बनाया हुआ है। तो आप जो है अपने पिता के घर भी बिना पूछे नहीं जाना है। जैसे आज 70% लोग बिना पूछे भी निकल जाते हैं, बोलते हैं मैं यहाँ आ गई हूँ, ठीक है। तो जब पूछते हैं और आगे कहाँ हो दिख रही हो तो बोले मैं तो आ गई पापा के यहाँ। पापा के यहाँ तभी आना है जब उनकी अनुमति हो। बगैर जिस प्रकार देखे होंगे शंकर भगवान ने बार बार मना किया था, लाख बार मना किया पार्वती जी कि आप अपने पिता के यहाँ मत जाइए, दक्षिण मना किया था। लेकिन एक आदत भी होती है, मानने की बात नहीं, सभी माताएं बैठी हुई हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया, पेट में बात पचती नहीं महिलाओं की। उसी प्रकार देवियां जो ऊपर से निकल रही थी वो जानबूझ के शंकर जी के कैलाश पर्वत से ही निकल के जा रहे थे देवता लोग। कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना बोले हुए भी अगल बगल वाले को बोले गए दीदी आपको नहीं बुलाएंगे और निमंत्रण, क्योंकि जब नहीं बुलाए तो क्यों उसको बता रही हो। लेकिन वो देवता लोग जो निकल रहे थे वहीं से बोलते हुए निकल रहे थे, बोले शंकर जी पार्वती को नहीं बुलाए क्या उनके पिताजी। बार बार पार्वती जी बोले अरे कहाँ जा रहे हैं सब लोग, बोले तो अरे नहीं जा रहे थे सब, बोले नहीं ये सब बार बार बोल रहे हैं शंकर जी को नहीं बुलाया। बोले मैं तो जाऊँगी अपने पिता के। कोई भी लड़की हो माँ बाप की लाडली होती है, सच्चाई है। जिस दिन वो विदा होती है लड़की, माँ बाप का कलेजा निकल जाता है, कलेजा। हर माँ बाप जानते हैं कि उनके पास बेटी हो, उनके पास बेटी नहीं होती, नहीं जान पाए। और जिस दिन विदाई का जो पल होता है जीवन में सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। वो जो पल है जीवन का, वो माता पिता से इतना स्नेह जीवन भर वो बेटी करती है कि तुरंत तैयार हो जाती, परंतु तैयार नहीं होना, थोड़ा सा कठोरता रखती है। माता पार्वती ने एक नहीं माना, उन्होंने अपने गणों को बेच भी दिया। अंततः तो क्या हुआ, यज्ञ नष्ट हो गया, नहीं हुआ। यज्ञ में ही वो समा गई, क्योंकि उनके पति का सम्मान नहीं हुआ। पति का सम्मान ही पत्नी का सबसे बड़ा गौरव है। कोई भी चीजें हो जीवन में उनके लिए सर्वस्व चीजें न्यौछावर कर देना चाहिए। इस प्रकार उस जगह पर कभी जीवन में नहीं जाना। उद्याने मद्यपाने जा, जंगल में, बगीचे में या बाग बगीचे में या कहीं कोई माने अन्यत्र चीजें, जहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य हो रहा है, राजा के द्वार में या कहीं डांस हो रहा है तो उस जगह पर चले नहीं जाना है बगैर पूछे। खास करके सबसे ये जो प्रश्न है, पिता के घर तो हमको जाना है, पूछ करके जाना है
क्यों? अगर मना भी किए होंगे तो कोई कारण होगा, 10 मिनट बाद चले जाइए, 1 दिन बाद चले जाइए, नहीं तो जीवन में वहीं से दरार पैदा होगी। इसलिए कभी भी जीवन में प्रसन्न रहना है तो माता पिता का आशीर्वाद सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। जो भी बालक, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए है अंतिम शब्द। माता पिता सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि भगवान है। भगवान की पूजा बाद में करिए जीवन में, लेकिन माता पिता के कहने को जीवन में मत करिए। करोड़ों की समृद्धि न्यौछावर कर दी उनके चरणों में, तब भी आप उनके ऋणी रहेंगे माता पिता के। इसलिए जीवन में कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना, संसार का दिल दुखा देना, पर माता पिता का दिल कभी मत दुखाना। अगर ऐसा जो बालक करेगा वो जीवन में दुख नहीं रहेगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सारा जगू जिथे जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए, दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए। मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तू साथ ना हो तो 4 कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं। ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना, तेरे संग जीना मेरा, तेरे संग ढलना सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। तुम लोग जो जूता चुराओ गलत है बेटा। नहीं नहीं नहीं, शुरू से वही जूता है। आप एक बार वीडियो में देख लो, देख लो कैमरा में देख लो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो वीडियो देख लो। आपको जूता चाहिए था, हमने जूता दे दिया। आपने कौन सा जूता मांगा हमको क्या पता। ना जिया जिंदगी
एक पल भी तुझसे होके जुदा सुन जरा, बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही बना हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। लेके आवे ले जाए, कोड़ी लेके आवे ले जाए। हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई। हीर हीर ना खोड़ियो, मैं ते साहिबा होई, कोड़ी लेके आवे
सजर सवेरे वर का